गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ ज्ञानेंद्र मलिक। हमने पिछले जो हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोग 4 बेसिक के बारे में बात किए थे और आज हम 9 कोर स्टेप के बारे में बात करेंगे। जो हमारे टीम में जितने सारे लोग हमने 4 बेसिक के थ्रू हमारे टीम में बहुत सारे लोगों को हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने बनाया था। अभी जो लोग आ गए हैं हमारे टीम में उनको कैसे हम लोग मेंटेन करके रखें और एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करें, उसके लिए 9 कोर स्टेप कहा जाता है। ये जो स्टेप है हम लोग करते जाएंगे तो हमारे बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनेगा और एक बहुत बढ़िया टीम बनने के बाद हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क के थ्रू बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो 9 को स्टेप में सबसे पहला आता है जिससे हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। तो उसके लिए जैसे हमारा एटीट्यूड कैसा आता है, जॉब मेंटालिटी हमारा मैक्सिमम हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं। तो जॉब और ट्रेडिशनल मेंटालिटी को लेके हम ये बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा जो सबसे पहला जो है ना, पहला हम हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो 9 को स्टेप का पहला पॉइंट आता है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोज़ आपको 1 घंटा या आधा घंटा अपने आप में डालना पड़ेगा। आधा घंटा आपको रोज़ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। आपको थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, रीडिंग बुक्स 1 आवर पर डे। अगर आप बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रोज़ 1 घंटा किताब पढ़ना है, रोज़ बुक पढ़ना है। कौन सा बुक पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आपके, जैसे मैं बोला, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको सबसे पहले बिजनेसमैन थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन थॉट प्रोसेस लाने के लिए आपको कुछ बुक से मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि रेसिडुअल इनकम क्या होता है और लीनियर इनकम क्या होता है। जैसे मतलब आपको पता चलेगा आप कहाँ पे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आप कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब सैलराइड से कैसे बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर वो बुक है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताया है। आप वो पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बिजनेसमैन के तरफ जाएगा और आपको एक्चुअली पता चलेगा एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपको आधा घंटा बुक्स पढ़ना है। कौन सा? जैसे मैंने बोला, रिच डैड पुअर डैड आपको पढ़ना है, पैराबोल ऑफ पाइपलाइन। आपको दूसरा बुक है जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, मैं उसको आपको बोलने को, हाउस होल्ड गोल्ड। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये बुक पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा चीज़ें जो बिज़नेस के ऊपर आपको नॉलेज आएगा। उसके बाद जैसे आपको एटीट्यूड को ज़्यादातर डेवलप करना है। जैसे मैंने बोला, हम लोग जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो बुक मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे पहला बुक है आपको मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आपका सोच को बड़ा रखना है दोस्तों। हम लोग जो बैकग्राउंड से आते हैं, हमें यही कहा जाता है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो। और जॉब में क्या होता है, जस्ट ऑबे दी बॉस। हम बॉस के अंडर रह के उतना जॉब हमें डिसाइड करता है हम कौन सा गाड़ी लें, कौन सा हमारा बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े, हम कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ये हमारे बॉस मेंटेन मतलब बोलते हैं। तो एक्चुअली आपको थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा करना है। आप जितना बड़ा सोचेंगे दोस्तों, आप उतना बड़ा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपको पढ़ना है, आपको सोच को बड़ा करने के लिए। बहुत बढ़िया बुक है दोस्तों, आप जितना पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेगा। तो सेकेंड बुक आपको रिकमेंड करूँगा, स्किल विथ पीपल। आप, हमारा बिजनेस से लोगों से हम लोग डील करते हैं, तो कैसे लोगों को हम लोग अच्छे तरह से हम डील कर सकते हैं, कैसे उनको क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कैसे उनको बहुत मतलब अच्छी तरह से हम लोग एक मतलब रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। स्किल विथ पीपल, आपको ये बुक पढ़ना है। और एक बहुत बढ़िया बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डेल कार्नेजी का, उनका राइटर का नाम है। बहुत बढ़िया बुक है दोस्तों। उसको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत सारे लैंग्वेज में है। वो बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बहुत बढ़िया बुक है। आप, इसमें भी बहुत सारा टेक्निक बताया गया है कैसे आप लोगों से डील कर सकते हैं। तो ये बुक आपको पढ़ना है। और एक बुक आपको रिकमेंड करूँगा, सवाल ही जवाब है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप कैसे लोगों का सवाल का जवाब दे सकते हैं, और कैसे आपका बॉडी अपीयरेंस होना चाहिए, कैसे आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसे आप लोगों से बात करेंगे, कैसे हैंडशेक करेंगे। बहुत सारे उसमें टेक्निक बताए गए हैं। आप बहुत बढ़िया बुक है, आपको वो पढ़ना चाहिए।
और ऐसे बोलते जाऊंगा तो बहुत सारा बुक है। आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे बिज़नेस में आएंगे धीरे धीरे आपको बहुत सारे आपके जो स्पॉन्सर्स हैं या फिर आपको बहुत सारा बुक्स आपको रिकमेंड करेंगे, तो आपको ये सब बुक्स पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके थॉट प्रोसेस और एटीट्यूड में चेंज होगा। तो ये पहला पॉइंट था दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है 9 कोर स्टेप का, रीडिंग बुक्स। तो आपको रीडिंग 1 घंटा बुक्स पढ़ना है रोज़। और सेकेंड में हम लोग आते हैं, जैसे आपने के बुक्स पढ़े तो ये बिज़नेस के लिए आपको बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग सक्सेस हैं, उनका आपको सीडी या ऑडियो वीडियो आपको देखना है या सुनना है रोज़। एक आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए आपके जो बिज़नेस में हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जिसमें जो लोगों ने ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं या बहुत सक्सेस हैं, प्लैटिनम है, डायमंड से, एमरल्ड से, डबल डायमंड है, क्राउन है, आप उन लोगों का सीडी आप रोज़ 1 घंटा सुनिए। उसमें आपको सीखने को मिलेगा। और आप में सबसे पहला है, हम लोग जैसे लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारा नेगेटिव से है बाहर, तो वो नेगेटिव से आपको ओवरकम करने के लिए, आपको हौसला दिलाने के लिए जो सीडीज़ है आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। और उसमें बस टीचिंग सीडी भी है और रैली सीडी भी है। आपको अपने हिसाब से, मेरे ख्याल से रोज़ आपको एक रैली और एक टीचिंग सीडी दोनों सुनना है, देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो रोज़ आपको एक ऑडियो या वीडियो देखना है या सुनना है, उससे भी आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट दोस्तों। और थर्ड में जो आता है हमारा एसोसिएशन। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे संगत में रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आप यहाँ पे कैसे है ना, आप जैसे मैंने बोला, हम लोग नॉर्मली सेल्स मतलब जॉब बैकग्राउंड या फिर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमको हमारा बिजनेसमैन मेंटेलिटी में आना है, तो वैसे लोगों के साथ हमें मिलना जुलना पड़ेगा। जो इस बिज़नेस मतलब जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन हम किसी को नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू रिच डैड पुअर डैड जो बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, मोर देन 500 एम्प्लॉयज़, आपके कंपनी में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और वो एक सिस्टम के थ्रू पैसा बन रहा है, तो उसको हम लोग उन बिजनेसमैन का कहते हैं। इसलिए आपको एक, जैसे बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में सक्सेस हैं, वो सब मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं। उसको टीम मीटिंग कहा जाता है, ओपन मीटिंग कहा जाता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार कहा जाता है, फ्री एंटरप्राइजेज डे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होता है, पेस मीटिंग भी होता है। ऐसे मीटिंग में आपको एंगेज रहना है, आपको जाना है। तो ये जो 3 चीज़ मैंने पहला बताया दोस्तों, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग सीडीज़ और डीवीडीज़, आपको बुक्स आपने 1 घंटा पढ़ना है, एक सीडी और डीवीडी देखना है, और थर्ड में जो होता है आपको संगत में रहना है, एसोसिएशन में रहना है। ये तीनों चीज़ आपको हेल्प करेगा आपके थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए। तो ये हो गया पहला 3 चीज़। इसमें आपका एटीट्यूड चेंज होता है। तो जिससे पैसा बनता है ना, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पैसा आए, हमारे जेब में पैसा भरा रहे। हम लोग पैसे के लिए बहुत दीवाने हैं, मतलब पैसे भी आए और बहुत सारा हमारा हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा रहे। तो ये जो पैसे के लिए आपको और 3 चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला तो 100% प्रोडक्ट यूज़, जो चौथा पॉइंट है हमारा 100% प्रोडक्ट यूज़। आपको रोज़ अपने जो बिज़नेस में आप हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसका ही प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा और डुप्लीकेशन भी सही होगा। अगर आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, आप अपनी टीम को रिकमेंड नहीं कर सकते, या फिर आप मतलब कैसे रिटेल भी नहीं कर सकते। आपको क्वालिटी के बारे में पता नहीं है, प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स है। जब तक हम लोग बोलते हैं ना, जब तक खुद यूज़ नहीं करते हैं तब तक हम लोग अच्छे रिकमेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको खुद का प्रोडक्ट खुद यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपका टर्नओवर बढ़ता है, टर्नओवर पे ही पैसा आता है दोस्तों। आपको जितना बड़ा नेटवर्क है, अगर टर्नओवर नहीं है तो नहीं पैसा आएगा। तो आपको सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो ये हो गया 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट क्या है, आपको सो दो प्लान। आपको प्लान भी दिखाना है, नए नए लोगों को आपके प्रेजेंटेशन बताना है, उनको बिज़नेस में लाना है, एक टीम बिल्डअप करना है। तो आपको रोज़ 100 प्लान बताना है, और 100 प्लान या शेयर द प्रोडक्ट। और तीसरा पॉइंट होता है जो हमारा मतलब 4th, 5th, 6th, जो 6th पॉइंट है दोस्तों, उसको बोलते हैं रिटेलिंग। मतलब आपको कस्टमर बनाना है, कम से कम आपको 8 से 10 परमानेंट कस्टमर बनाना है, ताकि आपका रोटेशन बना रहे। तो आपको जो बिज़नेस में टर्नओवर की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको कम से कम रोज़ मतलब 8-10 लोगों से बात करना है, और उसमें से 4-5 लोग आपको कस्टमर मिल जाएंगे जो आपके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे।
तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। तो आप 7 ये जो 3 चीज़ करेंगे ना दोस्तों, इसमें आपका वॉल्यूम या टर्नओवर बनेगा और टर्नओवर के हिसाब से आपको पैसा आएगा, जितना बड़ा टर्नओवर उतना बड़ा पैसा, और इसको आपको रोज़ करना है। ये हो गया हमारा 9 कोर स्टेप का 6 पॉइंट हो गया। मतलब हमने पहला पॉइंट क्या देखा, हमने बुक्स पढ़ा, सेकंड में सीडी सुना, थर्ड में हमने एसोसिएशन में गए, और फोर्थ में हमने क्या किया, अब हमारा प्रोडक्ट खुद यूज़ किया, फिफ्थ में क्या किया, हमने प्लान दिखाया, नए नए लोगों को प्लान बताया, और सिक्स्थ में हमने क्या किया, प्रोडक्ट रिटेल किया। तो इसको हो गया 6.7 पे। ये जो 3 चीज़ हो गया, इसमें हमारा पहला 3 चीज़ में हमारा एटीट्यूड डेवलप हुआ, सेकेंड चीज़ में हमें टर्नओवर बना, उससे पैसा बना। जो थर्ड 3 चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ 7, 8, 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो जो कैरेक्टर बोलते हैं ना, वो कैरेक्टर कैसे डेवलप हो सकता है, ये 3 चीज़ में आपको 9 चीज़ में से 7वां पॉइंट जो है ना, वो होता है 100% टीचेबल। आपको हमेशा सीखने की मतलब टीचेबल होना चाहिए, हम सीखने की इच्छा होना चाहिए। तो ये 7वां पॉइंट। और 8वां पॉइंट जो होता है ना, वो 100% अकाउंटेबल भी आपको होना चाहिए। अकाउंटेबल, आपने जिसको जो टाइम दिया, जो मनी मतलब किसी से कोई भी पैसे का लेन देन है, वो सब टाइम पे करना है। बोलते हैं ना मतलब एक बार आपने क्या बोलते हैं, जैसे एक बार आपने ज़बान दे दिया तो ज़बान का वैल्यू रखना चाहिए। तो इसको अकाउंटेबल कहा जाता है, आपको अकाउंटेबल होना है। और 9 में क्या होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो मेंटर है ना, मतलब उनके जो गाइडलाइन से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप खुद अपने मतलब एक रोड मैप बनाया गया है, वो आपको बताएंगे, वो अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग करके आप ये बिज़नेस में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग। ये जो 3 पॉइंट है 7, 8, 9, जिसमें हमारा टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन विथ योर मेंटर या एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन में रहना है। तो इससे आपको क्या होगा ना, आपका एक कैरेक्टर मतलब पता चलेगा, आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा दोस्तों। इतना बढ़िया बिजनेस है, एक पैसे के साथ साथ आपको पर्सनल डेवलपमेंट मिलता है, पैसे के साथ साथ आपको अपने कैरेक्टर में अच्छा मिलता है। तो ऐसा कहाँ से आएगा, ऐसा कोई भी बिज़नेस हमें नहीं है जहाँ पे हम लोग सच्चाई, ईमानदारी से एक अच्छा बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आ सकते हैं दोस्तों। तो ये एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये आज का जो 9 को स्टेप है दोस्तों, आप इसको रेगुलर करना है। आपको अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए आप अपने ग्रुप में ये मतलब शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। बस 9 को स्टेप का ये जो 9 चीज़ें हमने डिस्कस किया, इसको आप रेगुलरली अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है, अपने टीम में भी यूटिलाइज़ करना है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको, ज़रूर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा आपके टीम के साथ शेयर कीजिए। और बहुत बड़े मतलब सक्सेस के लिए रोज़ आप मतलब 9 को स्टेप को करते रहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग आपसे बात करेंगे, वो होता है 3 कार्डिनल रूल। 3 कार्डिनल रूल जो होता है वो कैसे, मतलब रूल्स क्या होता है, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 3 कार्डिनल रूल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू दोस्तों, आपको ये बिज़नेस मतलब ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगे, आप ज़रूर अपने टीम के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं 9 को स्टेप को लेके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।